आप परिवार के साथ मसीह में तो आ सकते हैं, समझिए, आप परिवार के साथ मसीह में तो आ सकते हैं, पर क्या आपने सच में संसार की ओर से अपनी आंखों को फेर लिया और प्रभु की आज्ञाओं पर अपनी आंख खोल लगाया? अनुग्रह हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, पर यह अनुग्रह आपको पता है किन लोगों के ऊपर आता है? अनुग्रह परमेश्वर की एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा चाहे एक व्यक्ति चाहे जितना बुरा हो, चाहे जितना बुरा हो, चाहे जितना कठोर हो, वह पावर जो अनुग्रह है उसे पूरी तरह बदल सकती है। चाहे वो जैसा भी व्यक्ति है, परमेश्वर से बदल सकता है उस अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह एक ऐसी जबरदस्त पावर है, समझ रहे आप? पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। क्या है? काफी। इट्स इनफ, इनफ काफी है। सिर्फ अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। इट मीन्स हमारी हर एक सिचुएशन के लिए, कैसी भी हो, चाहे हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे दुनियावी तौर पर हम स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं पर भी अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह हमारे ऊपर एक ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर की कि हर एक बात में वह हमें स्थिर, दृढ़ और मजबूत बना देता है। जो कुछ हम कर रहे हैं और उसे नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसे नो नहीं कह पा रहे हैं, अनुग्रह हमें पावर देता है कि हम उसे नो कह पाए। लेकिन जो हम करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी वह करने की हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसे कर पाते। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो सामर्थ्य प्रभु हमें देता है, उसमें मैं उसने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो सामर्थ्य परमेश्वर देता है। समझ रहे आप? लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर जो अनुग्रह है वह दीनों पर करता है, घमंडियों का वह विरोध करता है, लिखा है, परंतु अनुग्रह वह किस पर करता है? दीनों के ऊपर। द बाइबल सेज हम स्टार्टिंग से ही, जब हम आदम के वंश से आते हैं तो हमारे अंदर आदम का स्वभाव था। कैसे? आदम का स्वभाव था, और हर व्यक्ति के अंदर यह है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता कोई बहुत अधिक आत्मिक अपने आप को बताने के लिए कोई कह दे कि ऐसा नहीं है मुझ में, लेकिन ये हर व्यक्ति के अंदर है, सभी के अंदर है। चाहे वो घमंड हो, हर व्यक्ति के अंदर आप पाएंगे, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, हर व्यक्ति के अंदर घमंड है। क्रोध है, हर व्यक्ति के अंदर आप पाएंगे, चाहे किसी के अंदर थोड़ा है, अंदर ही अंदर है, या फिर कुछ लोग बाहर है, पर हर व्यक्ति के अंदर ये है। शरीर की लालसा है, हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे किसी को भी उठाकर देख लो, क्योंकि हर व्यक्ति आदम में से आ रहा, और जो कुछ आदम में था वह सब उसके सब लोगों में आ गया। समझे आप? तो अनुग्रह ऐसी पावर है परमेश्वर की जो हमें आदम के स्वभाव से निकलकर मसीह के स्वभाव में आने के लिए मदद करता है। समझ रहे आप? कहां से? आदम के स्वभाव में से निकलकर मसीह के स्वभाव में आने के लिए मदद करता है। अनुग्रह परमेश्वर की यह पावर है। लेकिन अनुग्रह किन लोगों को मिलता है? परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन जो घमंडी हैं, जो अभिमानी हैं, उनका परमेश्वर स्वयं विरोध करता है। अगर एक व्यक्ति घमंड से भरा है तो उसका विरोध कोई मनुष्य नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर कर रहा है। क्या आप ये समझ पाएंगे? आप इसे माने या ना माने, पर बाइबल यही बताती है कि उसका विरोध स्वयं परमेश्वर कर रहा है। अगर एक व्यक्ति घमंडी है, कोई व्यक्ति घमंड में आकर कहता है कि मैं इसे कर लूंगा, परमेश्वर क्या उसके आगे खड़ा हो जाता है। समझ रहे आप मैं क्यों कह रहा हूं कि वो आगे खड़ा हो जाता है? वो कहता है कि मैं कुछ आगे जाकर मैं कुछ कर लूंगा, परमेश्वर उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसको पुश करता है बैक साइड को। अब परमेश्वर है जो उसे आगे से पावर दे रहा है और उसे पीछे कर रहा है। अब कौन है जो इसे आगे बढ़ा सकता है? कोई है?
लेकिन जब अनुग्रह परमेश्वर देता है तो अनुग्रह के टाइम परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर पीछे से पुश करता है, आगे ऐसे लेकर जाता है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर फिर पीछे से पुश करता है कि आपको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। मीन्स वो आपको ढकेलता है पीछे से। और जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा हो या फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा हो, फिर कोई नहीं जो आपको उठने से रोक ले। और यही वह पावर है अनुग्रह की। परमेश्वर वचन एक जगह पर यह बताता है, परमेश्वर वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। और मैं इसे अपनी लाइफ में जिस तरह से समझता हूं, अधिकतर लोगों ने इस वचन को सिर्फ इस तरह से समझा, लाइक परमेश्वर सामने हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर हमें एक ऊंचा पद, नाम, सम्मान, एवरीथिंग जो कुछ वो देखते हैं, एक बड़ी पदवी, लाइक पास्टर, प्रचारक, अपोस्टल, ये और वो, कुछ बड़ा घर, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ समझते हैं। पर मैं जहां तक इसे समझता हूं, प्रभु के सामने नम्र बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इसका अर्थ, एक चीज जो मैं अपनी लाइफ में समझता हूं वह यह है कि एक व्यक्ति के लिए शिरोमणि होना सबसे बेहतर या फिर उसके लिए एक बड़ी आशीष होना, धन, दौलत, नाम, पैसा, इज्जत और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई बड़ी ऊंची पदवी हो, वह नहीं है। मैं समझता हूं एक मनुष्य के लिए, एक पापी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी आशीष यह है कि एक पापी मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपना स्वभाव आने दे। एक मनुष्य की सबसे बड़ी आशीष है कि एक पापी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का स्वभाव आए। कल ही परमेश्वर मुझे एक बात लीड की, कलीसिया का निर्माण करना एक दुकान का निर्माण करने जैसा नहीं है या फिर किसी बिजनेस का निर्माण करने जैसा नहीं है, लेकिन कलीसिया का निर्माण करना मसीह की देह का निर्माण करना है। समझ रहे आप? कलीसिया का निर्माण करना मसीह की देह के जैसा निर्माण करना है, मसीह की देह का निर्माण करना है, मसीह के स्वभाव का निर्माण करना है कलीसिया को। और यह कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कर सकता है? या केवल और केवल खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पर बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रचारक इस बात में एक बड़ा अपने आप में गौरव प्राप्त करते हैं और अपने नाम को बड़ा उछालते हैं और ऊंचा उठाते हैं, हमने ऐसा किया है। नो, आपकी कलीसिया के अंदर कुछ ईश्वरीय लोग अगर हैं तो वह इसलिए नहीं कि आप वहां पर बढ़िया काम करें इसलिए नहीं, परमेश्वर ही है जो वहां पर काम कर रहा है। यस, उसने आपको ठहराया कि आप कर रहे काम, लेकिन उस कलीसिया को बना कौन रहा है? खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर। कलीसिया का निर्माण करना एक दुकान का निर्माण करने जैसा नहीं है, पर कलीसिया का निर्माण करना क्या है? मसीह के स्वभाव का निर्माण करना, जो कि एक मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता। ये स्वयं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर से ही होता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा यह हो रहा है, तो एक मनुष्य अपने ऊपर फूल नहीं सकता कि मैंने कुछ किया। और यह पता क्यों हो रहा है? यह उस अनुग्रह के द्वारा हुआ जो एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर डालता है, जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है एक आदम के स्वभाव में से मनुष्य निकलकर मसीह के स्वभाव में आए और मसीह के देह का हिस्सा होकर मसीह समान बन जाए। समझ रहे आप? कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष है ये कि एक व्यक्ति मसीह के स्वरूप में बढ़ता जाए, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ता जाए। ये आशीष है। प्रभु के सामने दीन बनो तो बात में शिरोमणि बनाएगा। जो दीन लोग हैं परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, लेकिन घमंडियों का विरोध करता है। जो दीन है उन्हें वह शिरोमणि बनाता है, लेकिन जो घमंडी है उन्हें वह क्या करता होगा? वही विरोध करता उनका। और जिनका विरोध परमेश्वर करने लग जाए, वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिजनेस में, पैसों में, धन में, नाम में, या फिर कहीं पर भी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। क्या वो बढ़ पाएंगे? क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ही उनके विरोध में खड़ा हो गया। परमेश्वर उनका विरोध करता है। बाइबल में स्पष्ट इस बात को लिखा गया है कि घमंडियों का विरोध परमेश्वर स्वयं करता है। उसे सब अनर्थकारियों से परमेश्वर वचन कहता है घृणा है, लेकिन जो दीन है, जो नम्र है, उन पर वह अनुग्रह करता है। और ये दीन और नम्र लोग कहां से आ रहे हैं? हाँ, दीन और नम्र लोग ये आ कहां से रहे हैं?
ये कहीं और से नहीं आ रहे भाई, ये स्वर्ग से नहीं उतरे हैं। जो पूरी तरह से धर्मी थे, ये वही घमंडी थे जिन्होंने अपने आप को नम्र कर लिया है। समझ आप? मैंने क्यों बताया कि हर व्यक्ति में घमंड है, क्योंकि ये सब आदम में से आ रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर क्रोध है, क्योंकि ये सब आदम में से आ रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर शरीर की लालसा है, क्योंकि ये सब आदम में से आ रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर पैसे की लालसा है, क्योंकि वे सब आदम में से आ रहे हैं। पर ये नम्र कौन से हो गए? ये वही नम्र हो गए जो घमंडी थे। परमेश्वर के सामने दीन होना कुछ और नहीं है। परमेश्वर के सामने दीन हो जाना और वास्तव में उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देना है, उसके आगे अपने आप को समर्पित कर देना है। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मेरी मदद कर। रहोबियाम को जब उसके ऊपर मुसीबतें थी, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब रहोबियाम दीन हो गया परमेश्वर सामने, परमेश्वर ने उसके लिए जो हानि ठानी थी उसे नहीं किया। मनस्से को आप देख लो, कितना बुरा व्यक्ति था, लेकिन जिस दिन वह दीन हो गया, परमेश्वर ने उस पर सारी विपत्तियों को हटा दिया। उसे बंदी बनाकर जो लोग ले गए थे, वहां से वह बंदवाई से निकाल लाया। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे। क्यों? जो लोग घमंडी हैं उनका खुदा विरोध कर रहा है और वे खत्म हो रहे। लेकिन जो घमंड में थे, नम्र हो गए, फिर परमेश्वर ने क्या किया? वहां से उन्हें निकाला है। एक और चीज समझिए, दीन ये लोग आए कहां से? वही जो घमंडी थे। पर एक घमंडी से दीन हुए कैसे? एक जबरदस्त चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे अंदर घमंड है, परमेश्वर कहता है घमंडियों का विरोध करता है। इट मींस ओ प्रभु, अब हम तो किसी लायक नहीं, आप तो मेरा विरोध कर रहे हैं, हम कहां जाए? ऐसा नहीं है। हम घमंडी हैं, हम प्रभु के पास जाए, प्रभु हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर घमंड है। समझ रहे आप? घमंडी व्यक्ति कभी मानता ही नहीं कि उसके अंदर घमंड है, लेकिन जिस घड़ी उसने यह मान लिया कि मैं एक घमंडी हूं, यहां से शुरुआत होगी उसकी लाइफ के अंदर नम्रता की। सच बता रहा हूं, उसकी लाइफ में नम्रता की शुरुआत हो चुकी है। जिस घड़ी वो यह स्वीकार करता है कि मैं एक घमंडी व्यक्ति हूं, और जब वह यह स्वीकार कर लेता है, अब एक चीज और समझिए, वह घमंडी है और घमंड से निकलना चाहता है, उसे निकालेगा कौन? उससे वही अनुग्रह निकालेगा जो दीनों के ऊपर आता है। उसे घमंड से कोई और निकालने आएगा? कोई नहीं। उसे घमंड से निकालने के लिए वही अनुग्रह आएगा जो दीनों पर आता है। उसे घमंड से निकलने के लिए क्या करना होगा? केवल दीन होना पड़ेगा, परमेश्वर के आगे समर्पित होना पड़ेगा कि प्रभु मैं एक घमंडी हूं और मुझ में घमंड है, मुझ में क्रोध है और तमाम प्रकार की लालसाएं हैं, इन सब से मैं निकलना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। वो क्या करेगा? अपने अनुग्रह की पावर को भेजेगा। वह अनुग्रह की पावर हमें पूरी तरह से बदल देगी। समझ रहे आप? A.W. टॉजर ने कहा, अगर उसके अनुग्रह के द्वारा हम बदलते नहीं है तो उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचते भी नहीं है। समझ रहे आप? अगर हम उसके अनुग्रह के द्वारा बदल नहीं रहे हैं तो हम उसके अनुग्रह के द्वारा बचे भी नहीं है। हमारा यह कहना व्यर्थ होगा, विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है, या फिर विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। नो, अगर उसका अनुग्रह हमें बदल नहीं रहा है तो उसका अनुग्रह हमें बचाता भी नहीं है। हम उसके अनुग्रह के द्वारा बचे भी नहीं है अगर हम बदल नहीं पा रहे। समझ रहे आप? अगर एक व्यक्ति कल घमंडी था और घमंड से आज निकल कर नम्रता में जी रहा, उसके पीछे केवल एक ही रीजन है, क्योंकि उसने अपने घमंड को खुदा के आगे उंडेला है लगातार। कल एक व्यक्ति क्रोध में जी रहा था और आज एक व्यक्ति क्रोध से निकल कर क्रोध रहित जीवन जी रहा है। इसका अर्थ पता क्या है? केवल उसने अपने क्रोध को परमेश्वर के आगे उंडेला कि प्रभु मुझ में ऐसा है, और उन सब जगहों पर परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेलता गया। जब देखिए इन सब पापों की शुरुआत, जहां तक मैं समझ रहा हूं, एक चीज है, वह है घमंड, स्वयं को बड़ा बनाना। स्वयं को बड़ा बनाना। कुछ लोग अपने पापों को स्वीकार नहीं कर पाते। आपको पता क्यों? लोगों के सामने, क्योंकि उनको लगता है मेरी इज्जत चली जाएगी और मेरा जो बड़ा ऊंचा पद है, या लोगों की नजरों में जो मेरी ऊंची इज्जत है, वो चली जाएगी। समझ रहे आप? ये क्या है? ऊंचा पद, ऊंचा नाम, ये स्वयं में से आता है, मसीह में से नहीं आता है। मसीह ने स्वयं को नीचा किया है, कभी उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया है। हमें भी यही करने की जरूरत पड़ेगी। स्वयं को हम नीचे ही लेकर जाएंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। ऊंचा करने की ड्यूटी हमारी नहीं, ऊंचा करने की ड्यूटी परमेश्वर की है। हम इसे अपने हाथों में ना ले। ऊंचा करने की ड्यूटी किसकी है? हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। नीचे जाने की ड्यूटी हमारी है। अगर हम दीन हो जाएंगे, अगर हम नम्र हो जाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा?
हमें लिफ्ट करेगा, हमें उठाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप को उठाएंगे और पुश करेंगे, परमेश्वर नहीं उठाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की ड्यूटी करने लगे। परमेश्वर का काम परमेश्वर करने दें, लेकिन जो हमारा काम है हम उसे करें। समझ रहे आप? और एक बिगेस्ट पावर है ग्रेस, अनुग्रह, कि किसी भी व्यक्ति को आप बदल सकती, किसी भी व्यक्ति को, चाहे जितना बड़ा घमंडी है, चाहे जितना बड़ा पाखंडी है, चाहे जितना बड़ा फरीसीवाद से भरा हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इसी तरह से परमेश्वर सामने अपनी दुआएं रखता हूं और इसी तरह से मैं उसके अनुग्रह को अपनी लाइफ में महसूस करता हूं, और उसका अनुग्रह हमें उन सब जगहों पर इसी प्रकार जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, समझ रहे आप? प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे। ऐसा क्यों था? क्या वो प्रभु था इसलिए? नहीं, वह एक साधारण मनुष्य बनकर आया। बाइबल बताती है, बाइबल लिखा है इब्रानियों में, जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है, जैसे लड़के लहू और मांस के भागीदार हैं, वैसे ही वह भी सब बातों में अपने भाइयों के समान बन गया। सब बातों में, इसलिए कि वह सब बातों हमारे समान बन गया, ताकि वो हमारे लिए उदाहरण बन पाए कि तुम कैसे जी सकते हो जयवंत होकर। पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण है जो बहुत तेजी से एक व्यक्ति को नीचे खींचता है, बहुत ज्यादा तेजी से। किसी को भी, चाहे व्यक्ति है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई वस्तु है, कुछ भी है, हर व्यक्ति के लिए यह सेम गुरुत्वाकर्षण काम करता है। अगर मैं इसे यहां से छोड़ दूं, ये गिरेगी? नहीं गिरेगी, हवा मुड़ने लगेगी, गिर जाएगी ना। पता क्यों? क्योंकि हर चीज के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो कार्य करता है। मतलब पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण एक नियम है जो हर व्यक्ति और हर वस्तु और हर एक चीज के ऊपर लागू है। और इसीलिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक व्यक्ति को नीचे खींचता है। अगर कोई व्यक्ति पानी के ऊपर खड़ा हो तो वह पानी के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, वह नीचे जाएगा। तो यह यहां पर जिसने पानी के ऊपर गांव में खड़ा हो गया था, है कोई? क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर व्यक्ति को नीचे खींचता है, और खींचता ही नहीं है बल्कि बहुत तेजी से खींचता है। समझ रहे आप? बहुत तेजी से खींचता है। आप कभी देखा आपने, अगर मैंने कई बार मैं बेड पे सोता था तो गिरता था नीचे। हाँ, स्पीड में ही गिरते ना। अगर ऐसे कोई गिरता है तो कैसे गिरता है? एकदम फटाक से, बहुत तेजी से। मतलब कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना तेजी से एक व्यक्ति को खींचता है। और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, पानी उन्हें नीचे नहीं खींच पा रहा था, या फिर समुद्र उसे नीचे नहीं खींच पा रहा था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे नहीं खींच पा रहा था। समझ रहे आप? सभी सामने ध्यान दें। इसका अर्थ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां से कुछ हमारे लिए शिक्षा है कि हर व्यक्ति को यह पाप जो है नीचे खींचता है, घमंड नीचे खींचता है, क्रोध नीचे खींचता है, नफरत, बैर, हर व्यक्ति को ये नीचे खींचता है। लेकिन वहां खड़ा कौन रह सकता है? कौन है जो उस पर जयवंत हो सकता है? यस, केवल ग्रेस है जो एक व्यक्ति के ऊपर होगी, और कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा हो सकता है। जिस व्यक्ति के ऊपर ग्रेस है, अनुग्रह है, कोई भी व्यक्ति वहां हो सकता है, वहां पर खड़ा हो सकता है। चाहे वो घमंड है, उसमें से भी वह बाहर आ सकता है। चाहे वो क्रोध है, उसमें से वह बाहर आ सकता है। शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं, कुछ भी है, उनमें से क्या होगा? एक व्यक्ति बाहर आ सकता है केवल ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। और वह आदम के स्वभाव से निकल सकता है और मसीह के स्वभाव में आ सकता है, या फिर आदम के स्वभाव से आजाद किया जा सकता है और मसीह के स्वभाव में आ सकता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। और पतरस कहता है हमारा छुटकारा लहू और मांस, या फिर वह कहता है हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं, अर्थात सोने और चांदी की वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु वह कहता है कि हमारा छुटकारा मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। समझ रहा? और जब यीशु आया, यीशु के साथ में अनुग्रह मिला, और वही अनुग्रह आज हर व्यक्ति को परमेश्वर देना चाहता है। समझ रहा? पर कितने लोग हैं जो अनुग्रह पाने के लिए उसके पास जाते हैं? कितने लोग हैं जो अनुग्रह पाने के लिए सच में उसके पास जाते हैं? उन्हें अनुग्रह चाहिए। प्रभु मैं घमंड पर जयवंत होना चाहता हूं, प्रभु मैं बुराइयों पर घमंड जयवंत होना चाहता हूं, प्रभु मैं क्रोध और नफरत और जलजलाहट, बुड़बुड़ाहट, इन चीजों पर जयवंत होना चाहता हूं।
क्या आप इन बातों के ऊपर जय पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए उसके पास जाते हैं, या फिर सिर्फ आंसुओं के साथ हाँ ये होएगा वो ये हो है, हाँ ये हो गया वो हो गया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सिर्फ यही लेकर चले जाते? प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी वो हमें निकालता है, पर क्या हम पहले अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दे रहे हैं या फिर दुनियावी जीवन पर? एक मनुष्यों की बड़ी मूर्खता यह है कि लोग अपने दुनियावी जीवन पर ध्यान देते हैं अधिक और कम ध्यान देते हैं आत्मिक जीवन पर। लेकिन उन्हें इसका उल्टा करना चाहिए कि आपको आत्मिक जीवन पर अधिक और दुनियावी जीवन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां, ये जिम्मेदारियां बहुत जिम्मेदारियां सारी हैं, उन्हें हमें निभाना है, परमेश्वर ने ही वो हमें दी है, लेकिन उनसे बढ़कर हमें अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देना है। लेकिन आज उल्टा हो गया, मनुष्य 99% दुनिया, घर, परिवार, बिजनेस, ये वो 1% बचा वो आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन पर ध्यान देने के लिए। और कुछ ही लोग हैं जो 1% ध्यान दे रहे हैं, और कुछ लोग तो परवाह ही नहीं है आत्मिक जीवन में क्या चल रहा है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। सच बता रहा हूं, उनको सेवकों की बातों से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर संगति से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। पता क्या है, ऐसे लोग घमंड से बढ़ते जाएंगे, भरते जाएंगे। इनको निकलने के लिए पता क्या करने की जरूरत है, केवल अपने आप को उसके आगे समर्पित करने की जरूरत है। समझ रहे आप? स्वयं को दीन करने की जरूरत है। प्रभु मेरी मदद कर, मैं निकलना चाहता हूं। वही अनुग्रह जो पौलुस को देता था वो आपके लिए रोक देगा? वही अनुग्रह जो उसने अपने प्रेरितों के ऊपर, अपने चेलों के ऊपर दिया और वे जयवंत होकर एक जयवंत जीवन जी पाए, वे लोग जो उसकी कलीसिया के अंदर थे, उसके चेले थे, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले थे, बहुत सारी बातें बोलने वाले थे, उन सबों के ऊपर जब उसने अपने आत्मा को और उस आत्मा के अनुग्रह को डेल दिया, फिर क्या हुआ? वो एक सामर्थ्य कलीसियाएं बनाते गए। सिर्फ वे ही नहीं बने, बल्कि कलीसियाएं बनाते गए। समझ रहे हैं आप? वह अनुग्रह सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहेगा। जब अगर वह आपके ऊपर आकर ठहर गया, फिर अनुग्रह क्या करेगा? आपको बिल्ड करेगा, आपके द्वारा कुछ और लोगों को भी मसीह यीशु में बिल्ड करते जाएगा। आप धार्मिक तरह से धार्मिक लोगों को बना सकते हैं, धार्मिक तरह से धार्मिक लोगों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु आत्मिक लोगों का आप निर्माण नहीं कर सकते। और ना ही एक पास्टर या प्रचारक किसी आत्मिक कलीसिया का निर्माण कर सकता है अपने बल, अपनी ताकत के ऊपर, क्योंकि यह काम प्रभु का है, प्रभु के आत्मा के द्वारा होता है, परमेश्वर के द्वारा होता है। समझ रहे हैं आप? प्रभु का काम है, ये प्रभु के आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, और आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति आत्मिक बनाया जा सकता है। मैं अपनी बुद्धि, अपनी अकल के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा एक व्यक्ति को धार्मिक बना सकता हूं, परंतु आत्मिक नहीं बना सकता। आई विल रिपीट, मैं अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपनी समझ के द्वारा एक व्यक्ति को मैं धार्मिक नियम, विधि और सब कुछ बता सकता हूं, पर उसे मैं आत्मिक नहीं बना सकता। मैं उसे धार्मिक बना दूंगा, लेकिन आत्मिक उसे कौन बनाता है? परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा। सो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही वह अनुग्रह के द्वारा उसे बदलता है। समझ रहे आप? पर बहुत कम लोग हैं जो अनुग्रह पाने के लिए उसके पास जाते हैं। अपने विचारधारा को, अपनी सोच को, अपने तौर तरीकों को बदलें। प्रार्थना में जाने का अर्थ सिर्फ वहां पर कुछ स्तुति आराधना ही करना नहीं है, उससे कुछ पाना है। वह अनुग्रह चंगाई ही नहीं है, छुटकारा ही नहीं है, दुनियावी बरकतें ही नहीं है, परंतु आपके आत्मिक जीवन के लिए जो चीजें जरूरी हैं वह यह है कि आपने क्या क्रोध के ऊपर जय पा ली है? क्या अनाज्ञाकारिता के ऊपर आपने जय पाई? क्या आप अधीनता में जीने लग गए? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सिद्ध हो गए, नो, मैं नहीं कह रहा। मैं खुद सिद्ध नहीं हूं, मैं दूसरे को ऐसे सिद्धता का प्रचार कर सकता हूं, पर क्या आप उन सब जगहों से निकलने की इच्छा रखते हैं? हाँ, क्या अगर आप उन सब जगहों से निकलने की इच्छा नहीं रखते, ये पक्की बात है कि आप उन सब में जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है उन सब जगहों से निकलने की, इट मीन्स आप उन सब जगहों में जीना चाहते हैं
और जी रहे हैं, बिल्कुल लूत की पत्नी की तरह। लूत की पत्नी सदोम और अमोरा से अपनी फैमिली के साथ निकल आई थी, लेकिन उसका दिल, उसका मन आज भी वही था, सदोम और अमोरा में। इसीलिए उसने परमेश्वर के आज्ञा का कोई परवाह नहीं किया कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है कि दोबारा पीछे मुड़कर ना देखे। क्यों? क्योंकि उसे परवाह परमेश्वर की नहीं, उसे परवाह अपने हृदय, अपने मन की थी कि वह पीछे मुड़कर देख रही थी कि वहां पर मेरा घर था, मेरा ये था, मेरा वो था, सब चीजें। समझ रहे हो? आप परिवार के साथ मसीह में तो आ सकते हैं, समझिए, आप परिवार के साथ मसीह में तो आ सकते हैं, पर क्या आपने सच में संसार की ओर से अपनी आंखों को फेर लिया है और प्रभु की आज्ञाओं पर अपनी आंखों लगाया? परमेश्वर ने यही आज्ञा दी थी जब सदोम और अमोरा से लूत और उसकी पत्नी, उसके बच्चों को निकाला था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उनको बोल कि वह पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे मुड़कर ना देखने की आज्ञा परमेश्वर थी। इट मींस परमेश्वर की आज्ञा यह थी कि सामने देखते चले जाओ। सामने देखना उसकी आज्ञा थी कि आप सामने देखते जाओ, उसकी आज्ञाओं पर अपनी आंखें लगाओ। समझ रहे आप? अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें अनुग्रह ही की जरूरत है, कोई और नहीं है जो हमें बदल दे। किसी के हाथ रखने से आप नहीं बदल जाएंगे। समझिए, कुछ मूर्ख लोग हैं जो अपने आप में यह समझते हैं हम यहां चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, इस चर्च में जाएंगे, उस चर्च में जाएंगे, फलाना फलाना पास्टर, फलाना फलाना ऑफ अपोस्टल हमारे ऊपर हाथ रखेगा, हमारे ऊपर पांव रखेगा और हम तिल मिला जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। हम क्रोध से निकल आएंगे और हम जयवंत हो जाएंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत कुछ करके देख चुका हूं, कुछ नहीं हासिल हुआ भैया। हाँ मैंने ऐसा करके देख लिया है, कुछ हासिल नहीं होता। सब कुछ वहीं से आता भाई, सही बता रहा हूं। अगर आप क्रोध पर जयवंत होना चाहते हैं, वहां से अनुग्रह आएगा। अनुग्रह कहां से आता है? परमेश्वर परमेश्वर के पास से, परमेश्वर की ओर से। तो पास्टर हमारे ऊपर हाथ रख के हमारे लिए प्रार्थनाएं कर सकता है और कुछ हमें नहीं दे सकता। हमारे लिए आशीषों को मांग सकता है, वो परमेश्वर में देता है। देता कौन है? परमेश्वर। वो खुद परमेश्वर से मांगता है, आपको क्या दे देगा? मैं आपको सच बताऊं, मैं नहीं चाहता कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहें। मेरे कहने का मेन मोटिव ये है, हर एक अधिकार परमेश्वर ने ठहरा है। पास्टर, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता, जो कुछ है सब कुछ अपनी जगह पर बेस्ट है, ठीक है, सब ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि आप उन पर निर्भर हो जाएं या फिर इस कलीसिया के अंदर हमारे पास आते हैं तो हम लोगों पर निर्भर हो जाएं। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मनुष्यों पर निर्भर हो, परंतु मैं चाहता हूं कि आप स्वयं परमेश्वर पर निर्भर हो। समझ रहे आप? आपकी निर्भरता आपके आत्मिक जीवन को फलवंत और बलवंत और दृढ़ बनाती जाएगी। आपकी निर्भरता, कि आप डिपेंड किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर या फिर मनुष्यों के ऊपर? समझ रहे आप? परमेश्वर के ऊपर या फिर मनुष्यों के ऊपर? यह वचन सिर्फ आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपकी लाइफ में नजर आ जाए। इसे इतना पकड़ लें कि आपकी लाइफ में नजर आ जाए कि मतलब क्रोध कैसे हमारे ऊपर राज कर सकता है, क्रोध की क्या मजाल है कि मुझ पर राज कर जाए। और एक चीज समझिए, एक व्यक्ति के अंदर मान लो कोई गंभीर बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? उस बीमारी को कहेगा बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा आनंद आएगा। क्या करेगा उस बीमारी का? या फिर उसको बुखार आ गया, उसका सिर दर्द है, उसकी आंखों में दर्द है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? एक काम करो, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे दवाई मत दो, मुझे ये मत करो, वो मत करो, इसे बढ़ने दो, और बढ़ने दो, इसे देखते कहां तक जाएगा। और फिर उसके बाद देखते क्या होगा। कोई ऐसा है जो करता है? फिर क्या करते हम? तुरंत। लेकिन हम आत्मिक जीवन को लेकर इतना लापरवाह है कि अगर घमंड हमारे अंदर है, चलने दो, इसमें जियो, आनंद मनाओ, देखते हैं और क्या बिगड़ेगा, और क्या बिगड़ेगा, ये बिगड़ गया, अभी देखते हैं और क्या बिगड़ेगा, ये बिगड़ गया, फिर अब देखते हैं और क्या बिगड़ेगा, फिर से घमंड करके देखते हैं। अब क्रोध में जी रहे हैं, क्रोध में ये हमने बिगाड़ दिया, ये तोड़ फोड़ दिया, चलो और देखते क्या तोड़े फोड़ेंगे और क्या करेंगे, देखते रहेंगे।
शरीर की लालसाओं में जीते रहे हैं, अभी इतना बिगड़ गया, अब क्या आगे बिगड़ेगा। चलो और देखते हैं और थोड़ा इंजॉय करते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक और रील्स और शॉर्ट्स, ये वो और मूवीज, इतना सब कुछ करके हैं, और देखते थोड़ा सा। बताओ, समझ रहे आप? जब समझ रहे ना इंसान की मूर्खता कहां तक गिर गई है, कहां तक पहुंच गया एक इंसान। शरीर में बुखार एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं है, लेकिन आत्मा में कैंसर हर दिन सहनशील है। हाँ, आत्मा के लिए कैंसर उनको सहनशील है। शरीर में बुखार वो सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन आत्मा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को लेकर घूम रहे। तो जितना अधिक आपके लिए शारीरिक चंगाई है, उससे बहुत अधिक ज्यादा जरूरी है आपके आत्मिक जीवन की चंगाई, जो कि अनुग्रह से ही आएंगी, ना कि हाथ रखने से, ये करने से, वो करने से। ऑफरिंग जितना मर्जी दे दो, हाथ जितना मर्जी रखवा लो, जितने मर्जी चर्च बदल लो, जितने मर्जी पास्टर बदल लो, नथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होगा।